अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज 12 जून है। आइए जानते हैं आज की तारीख़ी वाक़यात, साथ ही देखते हैं आज की तारीख़ से जुड़ी अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। 60 से ज़्यादा ज़बानों में शाये होने वाली और दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों की राइटर एन फ्रैंक 12 जून 1942 को पैदा हुए। एन फ्रैंक ने इस डायरी को तब लिखा था जब उसकी फैमिली एम्स्टर्डम में नाजियों से छुप कर रह रही थी। इस डायरी में एन फ्रैंक ने उन दिनों के बारे में लिखा है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उनकी फैमिली को उनके वालिद के ऑफिस के ऊपरी हिस्से में नाजियों से छुपकर 2 साल तक रहना पड़ा। फ्रैंक की इस डायरी पर कई फिल्में और ड्रामे भी बनाए जा चुके हैं। दुनिया की कुछ सबसे मशहूर किताबों में से एक एन फ्रैंक की डायरी इस छोटी लड़की और उसके तजुर्बात की कहानी सुनाती है। एन फ्रैंक का जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था, लेकिन 1933 में नाजियों के जर्मनी पर कब्जा कर लेने पर उनकी फैमिली नीदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम चले गई। साल 1942 में वहां भी नाजियों का असर बढ़ने पर जान बचाने के लिए तक उनकी फैमिली तहखाने में छुप कर रहने लगी, जहां कुछ दोस्तों के जरिए उन्हें खाने पीने और ज़रूरी चीज़ों की मदद मिलती थी। लेकिन ये राज बहुत देर छुपा नहीं रह सका और वो ढूंढ लिए गए। यहाँ से उन्हें ऑशविट्ज़ हिरासती कैंप भेज दिया गया। साल 1945 में एन फ्रैंक और उसकी बड़ी बहन मार्गरेट की हिरासती कैंप में ही मौत हो गई। भारत की मशहूर डांसर और हीरोइन पद्मिनी साल 1932 में 12 जून को ही पैदा हुई थी। अपनी बड़ी बहन ललिता और छोटी बहन रागिनी के साथ उनकी एक डांसिंग ट्रायंगल था जो हिंदी फिल्मों में काफ़ी मशहूर हुई। पद्मिनी ने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया। उनमें दर्द का रिश्ता, मेरा नाम जोकर, भाई बहन, अफसाना, काजल व दीगर अहम फिल्में हैं। साल 1966 की फिल्म काजल में बेहतरीन एक्टिंग के लिए पद्मिनी को फिल्म फेयर का सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया। साल 1962 में अमेरिका के 3 कैदी सख्त सिक्योरिटी वाली जेल अल्केट्राज से फरार हो गए थे। सैन फ्रांसिस्को की वादी में वाक़ई एक जजीरे पर बनी इस जेल को सख्त सिक्योरिटी की वजह से ही रॉक का नाम दिया गया था। इसे किसी कैदी के भागने के लिए नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन इन 3 कैदियों ने खाने के चमचों को धारदार बनाकर उनके सहारे अपनी काल कोठरी की दीवार में रास्ता बनाया और लकड़ी के पट्टों को मिलाकर बनाई गई नाव से वहां से रफू चक्कर हो गए। अमेरिका के कई खतरनाक कैदियों जैसे माफिया सरगना अल कैपोने और जॉर्ज मिशिगन कैली को इसी जेल में कैद रखा गया था। साल 1964 में 12 जून को रंग और नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ तहरीक छेड़ने वाले लीडर और बाद में साउथ अफ्रीका के पहले सियाफाम सदर बनने वाले नेल्सन मंडेला को हुकूमत के खिलाफ साजिश के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उनके साथ अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के 7 दूसरे लीडरों को भी उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस मुल्क में सियाफाम यानी काले लोगों के खिलाफ जारी नस्ली इम्तियाज़ की पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए तहरीक चला रही थी। नेल्सन मंडेला की पार्टी पर मुल्क में मौजूद गोरे लोगों की हुकूमत ने साल 1960 में पाबंदी लगा दी थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को इंतखाबी बदउनवानी का कसूरवार पाया था। अदालत ने इंदिरा गांधी पर 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने की रोक लगाई थी। हालांकि इंदिरा ने अदालत के हुक्म की अनदेखी की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारत की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के लोकसभा इलेक्शन में जीत को गैर कानूनी करार दिया था। साल 1971 के इलेक्शन में मिली हार के बाद अपोजिशन के लीडर राज नारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हुए कहा था कि सभी पार्टियां ऐसा करती हैं। इंदिरा गांधी के इस रवैये के खिलाफ अपोजिशन मुत्तहद हो गया और सरकार के खिलाफ मुल्क गिर सतह पर एहतजाजी मुजाहरों का दौर शुरू हो गया। इस दौरान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर हज़ारों लोग गिरफ्तार किए गए, मीडिया को भी सेंसर किया गया। इंदिरा गांधी ने इन एहतजाजी मुजाहरों को कुचलने के लिए मुल्क में 25 जून 1975 को इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। 12 जून को होने वाले और कौन से तारीख़ी वाक़े के बारे में आप मज़ीद जानते हैं, कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना हरगिज़ भी ना भूलें। देखते रहिए BBN चैनल।